हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बोला था कि सिद्धियों को स्थान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे, बहुत लोगों को वह वीडियो पसंद आई और बहुत से लोगों के मैसेज भी आए थे कि हम उस पे की डिटेल वीडियो बनाएं कि सिद्धियों को स्थान देना क्यों ज़रूरी है और उन्हें कैसे स्थान दिया जाता है और किस किस सिद्धि को कहाँ कहाँ पे स्थान दिया जाता है। हर हर महादेव, हम हैं शिवांश शिवांश तंत्रा के फाउंडर। आज हम इसी पे बात करेंगे कि सिद्धियों को स्थान कैसे दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिद्धियों को स्थान देना क्यों ज़रूरी है। अगर आप सिद्धियों को स्थान नहीं देते तो वह आपके बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा भार बनाती हैं, जिसके कारण आपकी बॉडी बहुत दर्द में रहती है और वह कहीं भी स्थान ले लेती है, जिस कारण आपको काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, काफ़ी दिक्कतों का। जैसे मान के चलो, अगर आपने कोई इत्र योनि की साधना की है, किसी आपने इत्र योनि की सिद्धि प्राप्त की है, अगर आप उसे स्थान नहीं दोगे तो वह आपकी बॉडी पे कहीं भी स्थान ले लेगी। हो सकता है वह आपकी बॉडी पे ऐसी जगह पे स्थान ले ले जो कि किसी दैविक शक्ति की स्थान हो। मान के चलो कोई ऐसा स्थान जैसे हमारा आज्ञा चक्र हो गया, हमारा हार्ट चक्र हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान होते हैं। यहाँ पे देवी देवता स्थान लेते हैं, जो देवी देवताओं की सिद्धियाँ होती हैं, यहाँ पे वो स्थान लेते हैं। अगर यहाँ पे किसी इत्र योनि ने स्थान ले लिया, तो यहाँ पे जितनी भी हमारी देवी देवताओं की सिद्धियाँ होती हैं या फिर जो पवित्र चीज़ें होती हैं, वो सारी हट जाती हैं, जिस कारण बहुत ही ज़्यादा हमारा नुकसान भी होता है और हमें काफ़ी चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है, हमारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इसी कारण देवी देवताओं की सिद्धियों की बात अलग है, लेकिन अगर हम मित्र योनि की साधना कर रहे हैं, अगर हमने उनकी सिद्धि प्राप्त की है, तभी तो स्थान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और दूसरी बात, जब हम इन्हें स्थान नहीं देते तो वह काम भी सही तरीके से नहीं कर पाती। मान के चलो, आपने कोई ऐसी सिद्धि की है, आपने कोई ऐसी साधना की है जो कि आपको भूत भविष्य बताने में सक्षम है। आपने एक ऐसी साधना की है जिससे आपको वो सिद्धि प्राप्त हुई है जो कि आपको भूत भविष्य बताती है, आपको कान में बताती है। उसकी उस सिद्धि की जो मेन ख़ासियत है वह है भूत भविष्य बताने की। वह बताती है आपके कान में, अगर आप उसे स्थान कहीं और दोगे, तो वह काम आपका सही तरीके से नहीं कर पाएगी। इसीलिए उसे आपको कान के पास ही स्थान देना पड़ता है, आपके कान पर स्थान देना पड़ता है। आपने कोई ऐसी सिद्धि की है जो कि आपको भूत भविष्य दिखाती है, उसे आपको आज्ञा चक्र पे स्थान देना पड़ेगा या फिर अपनी आँखों के पास। आपने कोई ऐसी साधना की है, कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त की है, जो कि सम्मोहन क्रिया बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से कर सकती है, वशीकरण कर सकती है केवल आँखों से देखकर। उसे आपको आँखों पर ही स्थान देना पड़ेगा। आपने कोई ऐसी साधना की है जो कि आप कुछ भी बोलोगे वो सच हो जाएगा, जैसे वाग सिद्धि बोलते हैं। उसे आपको अपने थ्रोट चक्रा पर या फिर अपनी जुबान पर ही स्थान देना पड़ेगा, तभी वह सिद्धि अच्छे से कार्य कर सकती है। ऐसे इनसे कार्य लिया जाता है और इन्हें स्थान दिया जाता है। अब बात आती है कि इन्हें स्थान दिया कैसे जाता है। वैसे तो बहुत सी सिद्धियां ऐसी होती हैं जो कि आपको खुद ही बता देंगे कि हम यहाँ पे स्थान लेंगे, तो आपको उन्हें वहाँ पर वैसे ही स्थान देना पड़ता है। आप उन्हें संकल्प से भी स्थान दे सकते हो, जब आपके उनके साथ वचन होते हैं, तो वचनों में भी आप उन्हें बता सकते हो पहले कि आप यहाँ पे स्थान लोगे, यही आज से आपका स्थान है, आप यहीं से सारे कार्य करोगे। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, कभी भी जो हमारी इत्र योनि की सिद्धियां होती हैं, जितनी भी मलीन कार्य करने वाली सिद्धियां होती हैं, जैसे भूत प्रेत आदि, उनको नाभि के नीचे जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे प्राइवेट पार्ट्स हो गए, हमारे घुटने हो गए, पैर हो गए, यहाँ पे उन्हें स्थान दिया जाता है। जितनी भी सात्विक चीज़ें हैं या फिर जो भी अच्छी सिद्धियाँ होती हैं, दैविक सिद्धियाँ होती हैं, उन्हें हमेशा हार्ट चक्रा के ऊपर के जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो ऊपर की स्थान होते हैं, वहाँ पे उन्हें स्थान दिया जाता है। लेकिन कुछ सिद्धियाँ ऐसी भी होती हैं जो कि आपकी बॉडी से दूर स्थान लेती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, कुछ मुस्लिम सिद्धियाँ ऐसी होती हैं जो कि आपके घर में स्थान लेती हैं, आपके मंदिर में स्थान लेती हैं। कुछ जिन ऐसे होते हैं जो कि चिराग में ही स्थान लेते हैं, उन्हें वहीं पे स्थान देना पड़ता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि अंगूठी में स्थान लेते हैं या फिर किसी लॉकेट में स्थान लेते हैं। कुछ सिद्धियाँ ऐसी होती हैं जो कि छोटे-मोटे जो अस्त्र-शस्त्र होते हैं वो उन पे स्थान लेते हैं। उनके लिए स्पेशल वह अस्त्र मँगवाना पड़ता है, उस पे वह स्थान लेती हैं। ऐसे सभी तरह की सिद्धियाँ अलग-अलग तरीके से ही स्थान लेती हैं।
कुछ सिद्धियाँ चाँदी पर स्थान लेती हैं, कुछ सिद्धियाँ सोने पर स्थान लेती हैं। कुछ सिद्धियाँ ऐसी होती हैं जो केवल जितने हमारे मूल्यवान रत्न होते हैं उन्हीं पे ही स्थान लेती हैं। इसी तरह सभी सिद्धियों का, सभी शक्तियों का अलग-अलग स्थान होता है और उनका वह स्थान उनके कार्य के अकॉर्डिंग ही होता है। और उन्हें स्थान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वह अच्छे से कार्य कर पाएँ और आपको कोई दिक्कत भी ना हो।